भविष्य का समय, जहां अब तक इंसानों ने वैसे तो बहुत तरक्की कर ली थी, वे दूसरे ग्रहों तक रिसर्च के लिए भी जाने लगे। मगर समय बीतने के साथ अब खुद पृथ्वी के ही रिसोर्सेज बहुत कम रह गए। सबसे ज्यादा कमी पानी की थी, जिसके लिए कई सारे देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं और अब तो तीसरा वर्ल्ड वॉर तक शुरू होने की कगार पर है। अब ऐसे अनस्टेबल हालातों के बीच हम कुछ एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रहे स्पेस स्टेशन पर देखते हैं, जो कि यहीं रहकर हमारे सोलर सिस्टम के बाकी ग्रहों पर पानी ढूंढ रहे थे, ताकि पृथ्वी पर चल रही पानी की कमी पूरी की जा सके। कि अब अचानक से उन्हें खबर मिलती है कि एक बहुत बड़ी एस्ट्रॉइड बेल्ट उनके ही स्पेस स्टेशन की ओर आ रही है, जो कि अगर उनके स्टेशन से टकराई तो वे सभी मारे जाएंगे। चारों जल्दी से स्टेशन को स्टार्ट करने लगते हैं ताकि वे इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के रास्ते से अलग हट सके। लेकिन अब पूरा सिस्टम ही मेल फंक्शन कर रहा था। हर कोई सोचने लगता है कि अब चूंकि सिर्फ 6 ही मिनट में वो एस्ट्रॉइड बेल्ट उनके स्टेशन से टकरा जाएगी, तो उन्हें खुद की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी पोर्ट लेकर पृथ्वी पर निकल जाना चाहिए। कि तभी मेन इंजीनियर आखिरी वक्त पर सिस्टम मेल फंक्शन ठीक कर लेता है और वे फाइनली एस्ट्रॉइड की लाइन से दूर हटकर बच ही गए। पूरा क्रू खुश था कि सब कुछ सेफ रहा। दरअसल उन्हें इस स्टेशन पर आए पूरे 500 दिन बीत चुके हैं और 500 ही और दिन तक उन्हें स्टेशन पर रहकर अपनी रिसर्च पूरी करनी थी। तब तक उन्हें पता भी चल जाएगा कि उन्हें कौन से नए ग्रह पर पानी मिला है। अब यहाँ से 500 दिन पहले का समय दिखाया जाता है, जब प्रेसिडेंट ने खुशी खुशी ये स्पेस मिशन लॉन्च किया था। ये स्पेस मिशन मानव इतिहास के सबसे इम्पोर्टेंट मिशन में से एक है, जहाँ की 4 एस्ट्रोनॉट्स को 100 दिनों तक स्पेस स्टेशन पर रहकर रिसर्च पूरी करनी थी। इस पूरे मिशन को कमांडर विंसेंट लीड करेंगे, जो कि पास्ट में काफी एक्सपीरियंस वाले एस्ट्रोनॉट रहे हैं। वे मंगल ग्रह पर लैंड करने वाले दूसरे इंसान थे और अब जब पृथ्वी इतनी गंभीर समस्या से गुजर रही है, तो वे इस इम्पोर्टेंट मिशन की सबसे बेस्ट चॉइस थे। दरअसल दुनिया भर के वैज्ञानिक मंगल मिशन के बाद सोलर सिस्टम के अलग अलग ग्रहों पर अपने प्रोब भेजने लगे, ताकि जहां भी उन्हें पानी होने के सबूत मिले, वहीं विंसेंट की अगुवाई में बाकी एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा सके। और चूंकि दूसरे ग्रहों के मिशन पर जाने में बहुत से दिन लगेंगे, इसलिए चुने गए एस्ट्रोनॉट्स को एक लंबे समय तक स्पेस सेंटर पर रखा जाएगा, ताकि वे इस लंबे स्पेस ट्रैवल के लिए खुद को तैयार कर सके। अब विंसेंट के बाद क्रू में दूसरा मेंबर जॉन होगा, जो कि एक इंजीनियर है और उनके मिशन में कोई भी टेक्निकल इशू होने पर जॉन ही उसे टैकल करेगा। तीसरी मेंबर जस्टिन थी, जो कि शिप के एनर्जी रिसोर्सेज को संभालेगी। इसके बाद चौथी और आखिरी मेंबर एंड्रिया, जो कि शिप पर रहकर सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेगी कि कैसे वे दूसरे ग्रहों पर मिले पानी को इंसानों के पीने लायक बना सके। वही एंड्रिया ही क्रू मेंबर्स की साइकोलॉजिकल डॉक्टर रहेगी, क्योंकि उसे इस फील्ड में भी डिग्री हासिल है। अब स्पेस स्टेशन पर जाने से पहले विंसेंट इंटरव्यू में कहता भी है कि वो मंगल ग्रह पर जाने वाला दूसरा इंसान बना है, मगर वो बाकी के प्लैनेट्स पर जाने वाला पहला एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है। वहीं इतने लंबे सफर के लिए शिप पर सप्लाईज काफी लिमिटेड होंगी, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स की संख्या कम से कम रखते हुए सिर्फ इन 4 मेंबर्स को ही मिशन पर जाना होगा। चारों अपनी अपनी फील्ड में सबसे बेस्ट रहे हैं और वे स्पेस में आने वाले खतरों से निपटने के लिए हाईली कैपेबल हैं। अब प्रेजेंट टाइम में इन चारों को स्पेस स्टेशन पर रहते हुए 900 दिन पूरे हो चुके थे, यानी कि अब सिर्फ 100 दिन का ही उनका ये टेस्ट मिशन बचा है। हालांकि पिछले 900 दिन आम दुनिया से अलग रहने के कारण उन्हें अपनी फैमिलीज तो याद आती थी, मगर उन्हें पता था कि आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें ये तो सहना ही पड़ेगा। कि तभी इंजीनियर जॉन को पृथ्वी के मेन बेस से एक इम्पोर्टेंट मैसेज आता है और जॉन अपने बाकी साथियों को इकट्ठा कर वो मैसेज दिखाने लगता है। दरअसल जो अलग अलग प्रोब्स उन्होंने कई सारे प्लैनेट्स पर भेजे थे, उनमें से एक प्रोब ने जुपिटर ग्रह के मून यूरोपा पर फ्रेश पानी के बहुत बड़े भंडार ढूंढ निकाले थे। इतना ही नहीं, इस पानी को आसानी से इंसानों के लिए प्यूरिफाई किया जा सकेगा। हर कोई खुशी से झूम उठता है। पूरी दुनिया भर में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। हर ओर से वैज्ञानिक कम्युनिटीज इस डिस्कवरी के बड़े बड़े दावे करने लगती हैं कि इंसानी प्रजाति इस डिस्कवरी के बाद और तेजी से तरक्की करेगी। अब वे जिंदा रहने के लिए सिर्फ एक पृथ्वी प्लेनेट पर निर्भर नहीं रहेंगे। प्रेसिडेंट भी अनाउंस कर देती है कि जो टीम अभी स्पेस स्टेशन पर 1000 दिन के टेस्ट मिशन पर गए हैं, वे ही वापिस आने के बाद अब सीधा जुपिटर ग्रह के मून यूरोपा पर भेजे जाएंगे, ताकि वे वहां जाकर बाकी इंसानी बस्तियों को सेटअप करने की नींव रखें और उन्हें बाकी का इम्पोर्टेंट डेटा प्रोवाइड करें।
ऊपर स्पेस सेंटर में भी आज चारों एस्ट्रोनॉट्स काफी खुश थे। वे पृथ्वी पर आने वाले दिनों में हीरोज बनने वाले थे और इसीलिए आज वे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए सभी ड्रिंक करते हुए इस अच्छी खबर को सेलिब्रेट करने लगते हैं। विंसेंट जो कि पूरी टीम का लीडर है वो स्पीच भी देता है कि जब वो मंगल ग्रह के मिशन से वापस आया था तो उसे खुद पर बहुत प्राउड हो रहा था कि उसने कुछ बड़ा किया है और इस बार तो पूरी पृथ्वी पर सिचुएशन बहुत खराब है। सो अगर वे सक्सेसफुली यूरोपा मिशन को पूरा कर लेते हैं तो वे न सिर्फ अपनी फैमिलीज को बल्कि पूरी पृथ्वी को एक तोहफा देंगे। और अब सेलिब्रेट करने के बाद वे एक साथ जुपिटर की ओर देखते हैं जो कि उनका अगला मिशन होने वाला था। लेकिन अब जब हर कोई इस डिस्कवरी की खुशियां मना ही रहा था कि तभी हर ओर से खबरें आने लगती है कि अचानक से हमारे सूर्य की एक्टिविटीज में कोई हलचल हो रही है और अब आने वाले कई दिनों तक हो सकता है कि खतरनाक सोलर फ्लेयर्स का सबको सामना करना पड़े। हालांकि सभी को लग रहा था कि ये सोलर फ्लेयर्स ज्यादा खतरनाक नहीं होंगी। और अब शिप में भी एक दिन जॉन और जस्टिन एक दूसरे के करीब आने लगते हैं क्योंकि वे इतने लंबे समय से पृथ्वी पर मौजूद अपने अपने पार्टनर से काफी दूर रहे थे। हालांकि ये करना भी प्रोटोकॉल्स के खिलाफ जाता है। अब अगली मीटिंग पर बुलाए जाने से कैप्टन विंसेंट जान जाता है कि जॉन और जस्टिन एक दूसरे के साथ सो रहे थे और वो जॉन को इसके लिए डांटता भी है। अब जॉन ये प्रॉमिस करते हुए माफी मांगने लगता है कि आगे से वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वैसे भी उन्होंने एक साथ ड्रिंक करके एक बार प्रोटोकॉल तोड़ दिया था जब उन्हें यूरोपा पर पानी की डिस्कवरी हुई थी। जॉन विंसेंट को समझा ही रहा था कि तभी उन्हें पृथ्वी से बेहद ही हैरान करने वाली खबरें आने लगती है। दरअसल पृथ्वी के कई सारे देशों ने अचानक से ही एक दूसरे पर अटैक कर दिया। दरअसल पृथ्वी पर पानी की कमी को लेकर बहुत से देश एक दूसरे से लड़ रहे थे, मगर यूरोपा पर पानी मिलने की खबर के बाद सबको लगा था कि अब सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन अब अचानक से कई सारे देशों में एक साथ न्यूक्लियर अटैक्स हो गए और उनमें लाखों लोग मारे गए। बड़े बड़े लीडर समझ नहीं पा रहे थे कि पृथ्वी के हालात अचानक से इतने कैसे बदल गए। अब चारों क्रू मेंबर्स को भी बेस स्टेशन से बताया जाता है कि बाकी सब की तो फैमिली सेफ हैं, बस कैप्टन विंसेंट को छोड़कर। उसके बेटे को काफी गंभीर चोटें आई थी। अब विंसेंट कहता है कि 1000 दिन अब चूंकि पूरे होने को है सो वे जल्द ही वापिस से पृथ्वी पर जाएंगे। हालांकि जो नई टीम इस स्टेशन पर उन्हें रिप्लेस करने वाली थी उनका लीडर गैब्रियल वो भी अटैक्स में मारा गया है। सो हो सकता है कि उनके बाद वाली टीम यहाँ ना आ सके। अब ये सुनते ही एंड्रिया अकेले में जाकर रोने लगती है क्योंकि जिस गैब्रियल के मारे जाने की खबरें आ रही थी एंड्रिया उससे रिलेशनशिप में थी और वे जल्द ही शादी भी करने वाले थे। जबकि विंसेंट अब अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बात करता है। उसका बेटा रोते हुए बता रहा था कि अब उसके पैर नहीं बचे और वो शायद से अब कभी चल भी नहीं पाएगा। विंसेंट उसे शांत करने की कोशिश करता है कि अब यूरोपा मिशन पर जाने से पहले वो पृथ्वी पर आएगा और तब वे एक साथ मिलकर कुछ वक्त बिताएंगे। कि तभी अचानक से स्पेस सेंटर का कम्युनिकेशन पूरी तरह से पृथ्वी से टूट जाता है। एंड्रिया देखने भी जाती है कि अचानक से ये क्या हुआ और तभी जॉन सभी को विंडो पर आने को कहता है। वो नीचे पृथ्वी पर कुछ ऐसा देख रहा था जो कि काफी भयानक था। अब वे सभी देखते हैं कि अब अचानक से पूरी ही पृथ्वी पर हर ओर बहुत बड़े धमाके हो रहे थे। विंसेंट जल्दी से ऑर्डर देकर फिर से बेस कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर अब तक सब कुछ बंद हो चुका था। सो विंसेंट कहता है कि वे अभी से ओपन सिग्नल भेजे, जो कोई भी और भी स्पेसशिप्स पृथ्वी के बाहर मौजूद हैं, वे उनसे संपर्क करे। किसी न किसी को तो कुछ पता ही होगा कि पृथ्वी पर अचानक ये क्या हो गया। अब जस्टिन अपनी फाइंडिंग बताती है कि उसके डेटा के हिसाब से पृथ्वी पर जितने देशों के पास न्यूक्लियर हथियार स्टोर्ड पड़े थे वे सब के सब एक साथ ब्लास्ट हो गए, जिसके बाद अब पृथ्वी की 99% आबादी सीधी मारी गई होगी। चारों घबराए हुए ये सब देख ही रहे थे कि उनके पास एक जर्मन स्पेसशिप से रिस्पॉन्स मैसेज आता है कि उन्हें भी नहीं पता कि पृथ्वी पर ये सब क्यों और कैसे हुआ और अब उनका भी कांटेक्ट अपने बेस से नहीं हो पा रहा है। जॉन रिप्लाई करता है कि वे अपने बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश जारी रखें और वे भी ऐसा ही करेंगे। इसी बीच जॉन कहता है कि अब उनके मिशन का कोई फायदा नहीं, उन्हें भी इमरजेंसी पोड लेकर वापस से पृथ्वी पर चले जाना चाहिए। लेकिन विंसेंट के अनुसार वे जाएंगे कहाँ? उन्हें तो नीचे से किसी का रिप्लाई तक नहीं मिल रहा, क्या पता वहाँ कोई जिंदा बचा भी हो गया नहीं। सो उन्हें यहीं पर रुककर कोशिश जारी रखनी होगी कि कैसे भी करके उनका पृथ्वी से कम्युनिकेशन हो जाए और उन्हें कंफर्म हो सके कि पृथ्वी पर लैंडिंग के लिए सेफ लोकेशंस कहाँ मौजूद हैं। और अब धीरे धीरे इस घटना को पूरे 6 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब तक क्रू को पृथ्वी से कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। पूरी पृथ्वी अब नीले कलर से बदलते हुए काली पड़ने लगी थी
क्योंकि उन न्यूक्लियर विस्फोटों के बाद धूल के बड़े बड़े गुबार ऑर्बिट में फैल गए। कहीं से कोई लाइट नहीं जल रही थी। विंसेंट और बाकी सब इन 6 दिनों में लगातार कोशिश करने के बावजूद असफल ही रहे और अब तो वे भी समझ चुके थे कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मगर ये सब हुआ क्यों? क्योंकि पहले कुछ देश आपस में लड़ रहे थे और अब अचानक से ही सभी देशों के न्यूक्लियस का एक साथ फट जाना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसके अलावा अब तो उनकी फैमिलीज भी मारी गई होंगी। चारों ही मेंबर्स ये जानकर काफी दुखी थे। उन्हें भी समझ नहीं आता कि अब वे आगे क्या करें। और अब कुछ दिन बाद चारों ही मेंबर्स को स्टेशन पर आए हुए पूरे 1000 दिन बीत चुके थे, जहां स्केड्यूल के हिसाब से आज सभी को पृथ्वी पर वापस जाना था। जिसके बाद चारों मेंबर्स कुछ दिन अपनी फैमिलीज के पास बिताकर आगे यूरोपा मिशन के लिए निकलते। लेकिन अब वापस लौटने को कोई घर ही नहीं बचा था कि तभी स्टेशन पर एक अलार्म बजने लगता है। एआई असिस्टेंट अनाउंस करता है कि उनके स्टेशन के इकलौते एस्केप पोड को पृथ्वी पर लॉन्च करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी देखते हैं कि एस्केप पोड से कौन भाग रहा है और उन्हें रिवील होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उनका लीडर विंसेंट था, जो कि बाकी तीनों को बिना बताए अकेला ही पृथ्वी के लिए निकल रहा था। अब सभी जल्दी से विंसेंट को रोकने भागते हैं क्योंकि उनके पास ये इकलौता एस्केप पोड बचा है और उसके बाद कभी कोई यहाँ से निकल नहीं पाएगा। लेकिन अब जॉन ने कैप्टन विंसेंट को तो पोड से निकाल लिया था, मगर लॉन्चिंग प्रोसेस कैंसिल करने में देरी हो गई और वो एस्केप पोड अब बिना किसी पैसेंजर के ही पृथ्वी पर लैंडिंग के लिए निकल गया। यानी कि अब चारों यहीं फंस चुके थे। वे चाहकर भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। हर कोई समझ जाता है कि विंसेंट की वजह से वे सब यहीं स्पेस में मारे जाएंगे। अब विंसेंट को जल्दी से बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाने के बाद तीनों डिस्कस करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। उनके ऑलरेडी 1000 दिन यहीं पूरे हो चुके हैं, यानी कि उनका खाना पानी भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। वहीं अब तो एस्केप पोड भी जाता रहा। अब विंसेंट के बाद एंड्रिया क्रू की नई लीडर थी और आने वाले कई दिनों तक किसी को समझ नहीं आता कि वे क्या करें। वही विंसेंट अपने होश संभालने के बाद सबसे माफी मांगता है कि तब वो डर गया था। उसने अपनी फैमिली को खो दिया, इसलिए ही उसने अकेले भागने की कोशिश की थी। जॉन गुस्से में कहता है कि उसकी बेवकूफी की वजह से वे सब यहीं फंस जाएंगे। हालांकि एंड्रिया बीच बचाव करती है कि अब उनके आपस में लड़ने से कुछ नहीं बदलने वाला, सो उन्हें ठंडे दिमाग से आगे की प्लानिंग करनी होगी। वो बचे हुए खाने और पानी की रिपोर्ट देती है कि अगर वे अपने खाने और पानी को ढंग से राशन करे तो वे आने वाले 25 दिनों तक सरवाइव कर पाएंगे। और उससे पहले उन्हें उम्मीद करनी होगी कि पृथ्वी पर किसी भी देश की स्पेस एजेंसी अभी भी बची हुई हो और उनसे कॉन्टेक्ट होने पर वे उनके लिए रेस्क्यू मिशन भेज दे। अब सबको पता था कि जो संभावनाएं एंड्रिया बता रही है उनका पूरा हो पाना बहुत मुश्किल होगा। सो जस्टिन, जो कि अब तक जीने की उम्मीद खो चुकी थी, उसे पता था कि उसकी पृथ्वी पर फैमिली तो वैसे भी मारी गई। सो अब आखिरकार वो स्पेस स्टेशन से खुद ही बाहर कूद जाती है। उसे देखकर हर कोई दुखी था कि उन्होंने अपना एक साथी खो दिया और जॉन विंसेंट को मारने लगता है क्योंकि उसी की वजह से उनका इकलौता एस्केप पोड चला गया था। कि तभी उन्हें एक रशियन स्पेसशिप से मैसेज आता है कि सोलर फ्लेयर के हिट होने से उसके सभी क्रू मेंबर्स मारे गए हैं और अब वो अपने एस्केप पोड में अकेला ही बचा है। सो वो उनके स्टेशन पर आना चाहता है क्योंकि उसे भी नहीं पता कि वो नीचे पृथ्वी पर कहां लैंड करे। अब यहाँ स्टेशन में तो सब वैसे ही मर रहे थे, सो वे बिना वक्त गवाए उसे अपने स्टेशन से डॉक करने की इजाजत दे देते हैं। और उस रशियन एस्ट्रोनॉट केल्विन को अंदर लाने के बाद एंड्रिया नोटिस करती है कि इसकी भी हालत रेडिएशन की वजह से बहुत खराब है और केल्विन ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अब उनके पास यहाँ से निकलने का मौका था। विंसेंट रिवील करता है कि जिस शिप में ये रशियन एस्ट्रोनॉट आया है उसमें भी एक एस्केप पोड मौजूद है, लेकिन वो काफी छोटा है और उसमें सिर्फ 3 ही लोग नीचे जा सकेंगे। सो उन्हें जल्द से जल्द फैसला करना होगा कि वे इस रशियन एस्ट्रोनॉट केल्विन के साथ क्या करें, क्योंकि वो खुद तो अपने एस्केप पोड में बाकी तीनों को जाने नहीं देगा। अब जॉन सुझाव देता है कि उन्हें केल्विन को बिना बताए यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन एंड्रिया इसके लिए मना कर देती है क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं आता तो वे वैसे भी मर रहे थे, तो उन्हें कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। वहीं अब समय बीतने के साथ उस रशियन एस्ट्रोनॉट केल्विन की हालत में भी सुधार आ गया था क्योंकि डॉक्टर एंड्रिया उसे अच्छे से ट्रीट कर रही थी। वहीं जॉन ट्राई भी करता है कि वे उस छोटे से एस्केप पोड में चारों चले जाएं, मगर ये तो कैसे भी पॉसिबल नहीं था। वहीं बाकी सब केल्विन से पूछते हैं कि पृथ्वी पर अचानक से इतने धमाके क्यों हुए और क्या उसे इसका रीजन पता है। अब केल्विन उन्हें बेहद ही हैरानी वाली बात रिवील करता है। दरअसल जो कुछ भी पृथ्वी पर हुआ वो सब किसी इंसानी लड़ाई की वजह से नहीं था, बल्कि केल्विन के अनुसार वो सब कुछ किन्हीं बाहरी जीवन की ओर से किया गया है, यानी कि एलियन लाइफ फॉर्म। वो बताता है कि रशियन स्पेस एजेंसी को
कुछ ही समय पहले यूरोपा पर एलियन टेक्नोलॉजी से बने स्ट्रक्चर्स मिले थे और उसी के बाद पहले अचानक से सोलर फ्लेयर आ गई और जब उसे कुछ नहीं हुआ तो पृथ्वी पर रखे सभी न्यूक्लियर बॉम्ब्स ही ब्लास्ट हो गए। जॉन भी भागकर देखता है कि केल्विन का कहना बिल्कुल सही था। जॉन का प्रोब यूरोपा पर गया था, उसने भी कुछ ऐसी ही डिटेल्स भेजी हैं और यहाँ से तो अब पूरे क्रू को धीरे धीरे सब कुछ समझ आ गया था कि उन्हीं की तरह कोई एडवांस्ड एलियन लाइफ फॉर्म होगी जिसे भी अपने लिए रिसोर्सेज चाहिए। और जब इंसानों को यूरोपा पर पानी मिला तो वो एलियन लाइफ फॉर्म नहीं चाहती थी कि इंसान वहाँ पर भी अपनी बस्तियां बनाए, इसलिए उन्होंने पृथ्वी को ही तबाह कर दिया। हर किसी को लगा कि अलग अलग देश आपस में न्यूक्लियर अटैक कर रहे हैं, मगर ऐसा था नहीं। अब चारों डिस्कस करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। हालांकि उनके डेटा के हिसाब से पृथ्वी के कई सारे हिस्से अभी तक भी सेफ थे, यानी कि वहाँ के लोग भी जिंदा बच गए होंगे और शायद वहीं पर वे सुरक्षित लैंड भी कर पाएंगे। वहीं अगर वे अपना कोई भी मिशन यूरोपा पर नहीं भेजेंगे तो शायद से वेलियंस उन पर दोबारा अटैक न करें। अब तक पृथ्वी की आबादी 99% तो वैसे भी मर चुकी थी, सो जो रिसोर्सेज पृथ्वी पर बचे हैं बाकी के 1% लोग उनमें गुजारा कर लेंगे। यहाँ केल्विन एंड्रिया को स्पेशल थैंक्स बोलता है जो उसने उसका इलाज किया, वरना तो वे उसके एस्केप पोड के लिए उसे मरने के लिए छोड़ सकते थे। जबकि विंसेंट और जॉन डिस्कस कर रहे थे कि वे लैंड करने के लिए पृथ्वी पर सबसे सेफ हिस्सा कौन सा होगा और आने वाले कई दिनों तक सभी इसी रिसर्च में लगे रहते हैं कि वे लैंड कहाँ करेंगे। उन्हें ये भी याद रखना था कि लैंडिंग के वक्त उनकी कोई मदद करने वाला नहीं होगा, क्योंकि जितना उन्हें अंदेशा था किसी भी देश की स्पेस एजेंसी अभी इतने दिनों बाद तक भी एक्टिव नहीं हो पाई है। और उन्होंने फाइनली एक जगह को लैंडिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया था। जबकि विंसेंट अनाउंस करता है कि चूंकि केल्विन के एस्केप पोड में 3 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते तो वो अकेला ही यहीं रुकेगा। वैसे भी उसी की वजह से उनका एक एस्केप पोड दूर चला गया और वो टीम का लीडर भी था, सो वो अपनी टीम के लिए खुद का सैक्रिफाइस करने को तैयार है। वो जाने से पहले जॉन को एक लेटर भी देता है कि अगर उसका बेटा अभी तक पृथ्वी पर जीवित मिले तो जॉन विंसेंट का आखिरी लेटर उसके बेटे को दे दे। और इसके बाद अब जब वे गुड बाय बोलकर निकलने ही वाले थे कि जॉन विंसेंट को कहता है कि वो ये लेटर खुद ही अपने बेटे को दे। दरअसल जॉन इन सब में सबसे ज्यादा टेक्निकल जानकारी रखता है और उसने फैसला कर लिया था कि वो यहीं स्पेस में रहकर उन एलियन स्ट्रक्चर्स पर रिसर्च करना चाहता है, ताकि अगर वे पृथ्वी की ओर आए तो इंसानों को उनके बारे में कुछ तो जानकारी हो। वैसे भी सबके जाने के बाद यहाँ अकेले जॉन ही होगा और बचे हुए खाने से वो 1 महीने से ज्यादा समय तक सरवाइव कर लेगा और वो समय समय पर उन एलियन स्ट्रक्चर्स का सारा डेटा नीचे एंड्रिया तक पहुंचाता रहेगा। यहाँ बाकी सब जानते थे कि ऐसा करना ही सही रहेगा और वे जॉन को यहीं स्टेशन पर छोड़ बाकी तीनों अब केल्विन के एस्केप पोड में बैठकर नीचे अर्थ पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, यानी कि वे तो सेफली नीचे पहुंच ही जाएंगे। और ऊपर स्पेस स्टेशन में जॉन अपनी रिसर्च में लग चुका था। इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।